जाबाज अफसर की एक दहाड़ से त्रिपुरा के बड़े बड़े अपराधी घुटनों पे आ जाते थे, जिसके एक आदेश पर सूबे की पुलिस मुस्तैद हो जाती थी। अचानक उसी पुलिसिया बॉस की मौत की सनसनी खबर से पूरा देश सन्न है। वो भी किसी आम जगह पर नहीं, बल्कि त्रिपुरा पुलिस मुख्यालय के सबसे सुरक्षित माने जाने वाले वॉशरूम के अंदर 20 जुलाई को, जब देश की राजधानी दिल्ली में सियासी पारा 7वें आसमान पर था और कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन के बीच लाठीचार्ज हो रहा था। ठीक उसी वक्त पूर्वोत्तर राज्य त्रिपुरा से आई इस खौफनाक खबर ने लखनऊ से लेकर दिल्ली तक के पुलिस महकमे को हिलाकर रख दिया। सूबे के मुख्यमंत्री माणिक शाह ने साल 2025 में जिस तेज तर्रार 1994 बैच के आईपीएस अफसर अनुराग धनखड़ को राज्य की कानून व्यवस्था सुधारने के लिए डीजीपी जैसा बड़ा पद दिया था, उनका शव मुख्यालय के वॉशरूम में फंदे से लटका पाया गया। 18 जुलाई को आखिरी बार उनके साथ मीटिंग करने वाले सीएम माणिक शाह भी इस हादसे से गहरे सदमे में हैं और इसे अपना सबसे बड़ा व्यक्तिगत नुकसान बता रहे हैं। क्या बोलूं, मैं इनके बारे में जितना बोलूंगा उतना ही कम है। इतना अच्छा आदमी थे और जब से वो डीजीपी और एडीजी जब थे तब से उनके साथ मेरा रिलेशन भी इतना अच्छा था। और लास्ट 18 तारीख उनके साथ लास्ट मेरा जो बात हुआ, 18 तारीख जो पासिंग आउट परेड हुआ, उसमें भी हम लोग बहुत अच्छी तरह से बात किए, चाय वगैरह पिए, उनका मिसेज भी थे वहाँ। तो मुझे तो एकदम बिल्कुल कुछ नहीं लगा और जब तक वो थे मेरा उनके ऊपर काफ़ी भरोसा थे, क्योंकि वो काफ़ी प्रोफेशनल है और इतना ऑनेस्ट ऑफिसर मैं आज तक देखा नहीं है। और इनके साथ हमेशा कुछ कभी भी बात होता रहता है, हमेशा मैंने इतना कोर्डियली सी बात होता है और मैं इनके ऊपर काफ़ी डिपेंड भी करता था, क्योंकि त्रिपुरा का लॉ एंड ऑर्डर जब से उन्होंने आया, आप जानते हैं पूरा देश में लॉ एंड ऑर्डर त्रिपुरा का जो पोजीशन है बहुत अच्छी जगह है। तो मैं हमेशा उनके ऊपर भरोसा करता था, जो वो है तो कुछ चिंता नहीं है। सब जानते हो अभी कल रिपोर्ट जो आया है रात को, तो मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल से जो रिपोर्ट आया है, प्रिलिमिनरी रिपोर्ट पोस्टमार्टम का, मतलब ये फांस लगाने से, गला में फांस लगाने से उनका मृत्यु हुआ है। अब बाकी मैं क्या बताऊं, ये तो बहुत मतलब अर्ली उनका डेथ हो गया। उनका परिवार परिजन के ऊपर मैं ये कहूँगा, भगवान के पास प्रार्थना करूँगा इन लोगों को शक्ति दे। ये जो इरिपेरेबल लॉस हुआ, ये कोप अप करने के लिए उनको शक्ति दे और मैं उनका परिवार के साथ हमारा दुख बांटना चाहता हूँ और इनके साथ हम लोग रहेंगे। देखिए, ये तो वेरी डिफ़िकल्ट टू से ना, कहाँ से क्या, किस सिचुएशन में क्या, किनका दिमाग में क्या आया है, एंड इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू रीड द, ये पोस्टमार्टम से आपको सब मिल जाएगा, लेकिन उसमें क्या मिलेगा? तो माइंड में तो ये आप पोस्टमार्टम नहीं कर सकते हो ना। लेकिन हमारे लिए बहुत बड़ा लॉस हो गया, खास करके मेरे लिए तो बहुत बड़ा लॉस हुआ। वो जब थे मैं एक भरोसा का स्थान था ये, लेकिन से लॉ एंड ऑर्डर के लिए मुझे कुछ सोचना नहीं। अब ईश्वर से ये प्रार्थना करूँगा जहाँ भी रहे अच्छे रहे, यही मैं कर सकता हूँ। कि जो एज पर लॉ जो करना होता हम करेंगे। खाकी की आन बान और शान के लिए करीब 3 दशक तक देश की सेवा करने वाले डीजीपी अनुराग धनखड़ का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के उत्तर प्रदेश से बेहद खास और अटूट रिश्ता था। वह मूल रूप से यूपी के बागपत जिले के रहने वाले थे और अपनी बेदाग व कड़क छवि के लिए जाने जाते थे। उनका कार्य क्षेत्र सिर्फ त्रिपुरा तक ही सीमित नहीं था, बल्कि देश के कई हाई प्रोफाइल और संवेदनशील मामलों को सुलझाने में उनकी बहुत बड़ी भूमिका रही थी। भगोड़े कारोबारी नीरव मोदी के खिलाफ सीबीआई जांच का नेतृत्व करने वाले अफसर कोई और नहीं बल्कि अनुराग धनखड़ ही थे। इसके अलावा उन्होंने 1994 के सिख विरोधी दंगों की जांच के लिए गठित एसआईटी के अध्यक्ष के रूप में भी बड़ी भूमिका निभाई थी। साल 2003 से 2004 तक कोसोवो में संयुक्त राष्ट्र के शांति मिशन का हिस्सा रहने के साथ साथ उन्होंने सीआईएसएफआई और सीबीआई जैसे देश के सबसे बड़े सुरक्षा संस्थानों में भी लंबे समय तक अपनी शानदार सेवाएं दी थी। इस खौफनाक मंजर के बीच सबसे ज्यादा झकझोर देने वाला पहलू उनका परिवार है, जहां खुशियों का माहौल चंद सेकंड में मातम में बदल गया।
त्रिपुरा में 16 साल से भी ज्यादा समय तक सेवा देने वाले डीजीपी धनखड़ के परिवार में उनकी पत्नी और इकलौता बेटा है जो कनाडा में रहता है। करीबियों के मुताबिक बेटे की बहुत जल्द शादी होने वाली थी और घर में शहनाइयों की गूंज और शादियों की तैयारियां चल रही थी। लेकिन उस मांगलिक बेला से पहले इस मनहूस खबर ने पूरे हंसते खेलते परिवार को जिंदगी भर का कभी ना भूलने वाला दर्द दे दिया। इस हाई प्रोफाइल मौत ने अब पूरी ब्यूरोक्रेसी और सत्ता के गलियारों में कई गंभीर और आक्रामक सवाल खड़े कर दिए हैं। आखिर इतने जिम्मेदार और सूबे के सबसे ऊंचे पुलिस पद पर बैठे बेदाग अधिकारी ने मौत का रास्ता क्यों चुना? क्या वो किसी अदृश्य पारिवारिक या असहनीय मानसिक तनाव से जूझ रहे थे, या फिर नीरव मोदी और सिख दंगों जैसे बड़े मामलों की जांच करने वाले इस ईमानदार अफसर पर कोई बड़ा सियासी दबाव था? सबसे बड़ा और पेचीदा सवाल यह है कि उन्होंने कदम उठाने के लिए डीजीपी मुख्यालय जैसे अति सुरक्षित हाई सिक्योरिटी जोन को ही क्यों चुना? फिलहाल फॉरेंसिक टीमें और वरिष्ठ अधिकारी अगरतला मुख्यालय में सबूत जुटा रहे हैं और इन तमाम सुलगते रहस्यों का पर्दाफाश जांच रिपोर्ट होने के बाद ही हो पाएगा।